दोस्तों, जो भी कैंडिडेट अगर आप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो वैसे स्टूडेंट के लिए जो आज यहाँ पर बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकाली गई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसमें कि मैनेजर्स एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव की रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकाली गई है। तो कौन से स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, किस पोस्ट में कितनी सारी सीटें यहाँ पे जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे निकाली गई है। तो चलिए मैं आपको डिटेल्स में यहाँ पे पूरे आपको यहाँ पे बतलाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पे मैनेजर, जिसमें कि फायर सर्विस के लिए यहाँ पे देखिए तो इसमें जो आपका टोटल सीटें यहाँ पे निकाली गई है 11 सीटें यहाँ पे निकाली गई है, जिसमें आपका कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे जो है अलग कर दी गई है। तो आप किस कैटेगरी से हैं, UR, EWS, OBC, SC, ST या फिर PWD, तो उसके अंतर्गत यहाँ पे जो है कैटेगरी के अनुसार भी सीटें देख करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मैनेजर जो कि फायर सर्विस के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो इनमें जो है आपका क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है BE BTech डिग्री यहाँ पे मांगी गई। तो अगर आप जो है BE या फिर BTech अगर आप जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से किए होंगे तो आप बिल्कुल इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होगा तो आपको जो यहाँ पे अधिक प्राथमिकता दी जाएगी, जो कैंडिडेट अगर यहाँ पे जिसके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं होगा उसकी अपेक्षा में। एंड सेकंड नंबर पोस्ट आपको जो है मैनेजर टेक्निकल की रिक्रूटमेंट यहाँ पे जारी की गई है, जिसमें कि जो क्वालिफिकेशंस आपको मांगी गई है BE BTech, जिसमें आपका मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल में आपका यहाँ पे होना चाहिए। इसमें टोटल सीटें यहाँ पे 2 यहाँ पे रखी गई है। एंड थर्ड में यहाँ पे जो पोस्ट निकाली गई है जूनियर एग्जीक्यूटिव, जिसमें कि आपका जो है ट्रैफिक कंट्रोल की रिक्रूटमेंट यहाँ पे जारी की गई है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ सीटें यहाँ पे जो है 264 यहाँ पे बनाई गई है। इसमें आपका किसी तरह की क्वालिफिकेशंस यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगी गई है। इनमें ओनली जो क्वालिफिकेशंस आपको मांगी गई है बैचलर डिग्री, जिसमें आपका 3 ईयर्स का BSc अगर आप साइंस में किए होंगे, आपका फिजिक्स या एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए आपका BSc में, या फिर आपने अगर बैचलर डिग्री जिसमें आपका इंजीनियरिंग किए होंगे, अगर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आपका कोई भी सेमेस्टर में होगा तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपका बहुत सीटें यहाँ पे निकाली गई है, 264 टोटल सीटें हैं। तो यहाँ पे कैटेगरी अनुसार भी देख करके आप अप्लाई कर सकते हैं। 4 नंबर पोस्ट में आपको यहाँ पे जो जूनियर एग्जीक्यूटिव, जिसमें कि आपका एयरपोर्ट ऑपरेशंस के लिए आपको यहाँ पे निकाली गई है। तो अगर आप एयरपोर्ट ऑपरेशंस के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए टोटल सीटें यहाँ पे जो 83 रखी गई है। इसमें जो क्वालिफिकेशंस आपको मांगी गई है ग्रेजुएशंस मांगी गई है, जिसमें आपका साइंस यहाँ पे बोली गई है, ठीक है। एंड आपका MBA ऑफ 2 ईयर्स ड्यूरेशंस भी आपका यहाँ पे अगर होगा, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग होगा तो भी आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 5th नंबर पॉइंट में यहाँ पे जो पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव, जिसमें कि टेक्निकल की रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकाली है। तो अगर आपने BE BTech अगर आप जो है मैकेनिकल या फिर ऑटोमोबाइल से किए होंगे तो आप जो है टेक्निकल डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव की यहाँ पे निकाली गई। इसमें टोटल सीट यहाँ पे 8 यहाँ पे बनाई गई है, ठीक है। तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जो आपके पास जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस होगा तो आप बिल्कुल इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। नीचे में आपका जो है अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो उसके अनुसार यहाँ पे कंडीशंस दिए गए हैं। तो यहाँ से PWD हैं तो आप यहाँ से कंडीशंस को चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया की बात करें तो जो एज क्राइटेरिया आपको रखी गई है तो यहाँ पे जो है पोस्ट के अनुसार एज क्राइटेरिया यहाँ पे बनाई गई है। तो मैनेजर्स के लिए जो कैंडिडेट अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको जो मैक्सिमम एज यहाँ पे मांगी गई है 32 ईयर्स आपको मैक्सिमम एज यहाँ पे रखी गई। एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए जो कैंडिडेट अप्लाई करते हैं उसके लिए मैक्सिमम जो है 27 ईयर्स मैक्सिमम एज यहाँ पे रखी गई है। तो जो भी कैंडिडेट अगर अपर एज में आरक्षण लेना चाहते हैं तो जो गवर्नमेंट रूल के अनुसार अपर एज में आरक्षण दी जाती है, जैसे कि अगर आप SC ST कैंडिडेट होंगे तो उनको जो है 5 साल का एज में आरक्षण दी जाएगी, OBC वालों के लिए जो है 3 साल का, एंड जो लोग PWD कैंडिडेट होंगे उनको जो है 10 साल का आपको जो है एज में आरक्षण दी जाएगी। अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे जो दी गई है, इस फॉर्म को आप कब से आवेदन कर सकते हैं। तो जो ऑनलाइन आवेदन करने की जो डेट आपको यहाँ पे दी गई है 15 दिसंबर जो इस फॉर्म को भरने की स्टार्टिंग डेट यहाँ पे रखी गई है। एंड जो लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशंस की डेट यहाँ पे जो आपका मेंशन की गई है 14 जनवरी 2021 यहाँ पे इस डेट का लास्ट डेट रखी गई है। तो जो भी कैंडिडेट अगर इच्छुक है, अगर आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, तो आप 14 जनवरी से पहले जो इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो इसका जो एग्जामिनेशंस का डेट यहाँ पे मेंशंस नहीं की गई है, तो जैसे इसका एग्जामिनेशंस के बारे में कुछ नोटिफिकेशंस आता है तो मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो के बना करके जो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा। अगर यहाँ पे रेम्यूनरेशंस की बात कर लें तो जो आपको यहाँ पे पेमेंट आपको दी जाएगी, जो लोग यहाँ पे सिलेक्टेड होते हैं उनको यहाँ पे जो मैनेजर, जिसमें कि E3 के लिए आपको जो है 60,000 आपको पर मंथ सैलरी दी जाएगी। एंड जो लोग जूनियर एग्जीक्यूटिव E1 में सिलेक्टेड होते हैं उनको जो है 40,000 पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी आपको यहाँ पे दी जाएगी। जनरल इंस्ट्रक्शंस में आपका यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, तो आप चाहें तो इसको अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं अप्लाई करने से पहले। इसमें जो आपका यहाँ पे मांगी गई है, आप इंडियन नेशनलिटीज़ में कोई भी स्टेट से होंगे, किसी भी कैटेगरी से, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया की जो गणना की जाएगी आपका
30/11/2020 के अनुसार आपको यहाँ पे जो है एज में गणना की जाएगी। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट अगर इच्छुक है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, तो आपको इस फॉर्म को कैसे आवेदन करना है, तो जो AAI यानी जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पे दी गई है, सबसे फर्स्ट इस वेबसाइट में आपको जाना होगा। तो इसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप चाहें तो वहाँ से जाकर जो है डायरेक्ट इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो जाने के बाद आपको कैरियर का ऑप्शन आपको मिलेगा, उसके बाद जो है इसका आप रजिस्ट्रेशन करके जो है लॉगिन करके जो है आप इसमें प्रोसेस करके अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं कि आप कैसे इस फॉर्म को स्टेप टू स्टेप भर सकते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लें तो जो एप्लीकेशन फ़ी आपको यहाँ पे ली जा रही है, तो कैटेगरी के अनुसार आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे ली जा रही है। तो जो लोग OBC या फिर UR कैंडिडेट होंगे उनको जो 1000 आपको एप्लीकेशन फ़ी ली जा रही है, एंड जो लोग SC या फिर ST फीमेल कैंडिडेट होंगे उनको 170 रुपये आपको एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे लिए जा रहे हैं। एंड जो लोग अगर आप AAI यानी जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अगर आप अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं, 1 ईयर का जो अप्रेंटिसशिप होता है, अगर उसमें आप अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं तो वैसे स्टूडेंट को जो है इसका एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे नहीं ली जाएगी। यहाँ पे उस कैंडिडेट का एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे फ्री यहाँ पे कर दी गई है। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन फ़ी को कैसे पे कर सकते हैं, तो ऑनलाइन मोड से जो है इसका एप्लीकेशन फ़ी को आप पेमेंट कर पाएंगे। तो जो भी कैंडिडेट इच्छुक है तो इसका पेमेंट करके अप्लाई कर सकते हैं। तो जो आपका फ़ोटोग्राफ एंड जो सिग्नेचर आपको यहाँ पे ली जा रही है, तो आपका जो यहाँ पे 3 मंथ से पहले का आपको यहाँ पे फ़ोटो आपको नहीं लगवानी है। जो फ़ोटो आपको लगेगा आपका 20 से लेकर 50 KB के बीच में आपका होनी चाहिए। एंड जो सिग्नेचर आपको यहाँ पे बोली गई है, वाइट पेपर में आपका जो है ब्लैक इंक से होना चाहिए, जिसमें कि आपका 10 से 20 KB के होना चाहिए आपका सिग्नेचर। अगर आप जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ से पढ़ना चाहें तो आप वीडियो के लिंक आपको जो है मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाकर जो है इसको आप डाउनलोड करके अच्छी तरह से रीड करके अप्लाई कर सकते हैं पूरी जानकारी के साथ। ठीक है।